ओम श्री गणेशाय नमः। राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं, आज गणेश उत्सव के दिनों में मैं आपके लिए लाई हूँ गणेश जी की कथा। बंधुओं, जिसे सुनने मात्र से आपकी हर चिंता दूर होगी, आपके सभी काम बनने लगेंगे। बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। बंधुओं, वीडियो को पूरी सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में जय गणेश जी महाराज जरूर लिखें। बोलो गणेश जी महाराज की जय। महर्षि वेद व्यास जी बोले, प्रभु उसे संकट की प्राप्ति और निवृत्ति किस प्रकार हुई सो कहने की कृपा कीजिए। उसके विषय में जानने की मुझे बड़ी अभिलाषा है। यह सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे व्यास जी, राजा रुक्मांगद सुखपूर्वक राज्य करता था। एक दिन वह शिकार के लिए अरण्य में गया। शिकार ना मिलने पर वह इधर उधर भटकने लगा। तभी उसे वाचक्नवी ऋषि का आश्रम दिखाई दिया। वह उस आश्रम में गया तो वहां ऋषि और उसकी पत्नी मुकुंदा दिखाई दी। उसने दोनों को प्रणाम किया और ऋषि की आज्ञा से आश्रम के एक कक्ष में विश्राम करने लगी। इसी बीच ऋषि स्नान अर्थ सरोवर पर चले गए। तभी ऋषि पत्नी ने राजा के पास जाकर कहा कि तुम अति सुंदर हो, मैं तुम पर मोहित हो गई हूँ, मुझे प्रसन्न करो। राजा बोला, आप पूज्य महर्षि की पत्नी होने से मेरे लिए माता जैसी हैं, अतः मैं ऐसा दुष्कर्म नहीं कर सकता। यह सुनकर मुकुंदा ने उसे शाप देते हुए कहा कि तूने मेरा तिरस्कार किया है, इसलिए कुष्ठ रोगी हो जा। राजा उसी समय कुष्ठ रोगी हो गया। तब वह बड़ा दुखी हुआ और सोचने लगा कि मैंने धर्म का पालन किया तब भी मेरी ऐसी दशा हुई, अब ऐसे घृणित जीवन को जीने से क्या लाभ। ऐसा विचार कर वह एक वट वृक्ष के नीचे बैठकर आमरण अनशन करने लगा। ब्रह्मा जी बोले, हे द्वैपायन। तभी देव ऋषि नारद उस मार्ग से निकल रहे थे। उन्होंने राजा को आमरण अनशन करते देखा तो उसका कारण पूछ बैठे। राजा ने उन्हें सब बात बताई तो उसे निर्दोष जानकर उन्हें दया आ गई और वे बोले, विदर्भ राज्य में चिंतामणि गणेश नामक एक प्रसिद्ध मंदिर है। वहीं गणेश प्रतिमा के समक्ष गणेश कुंड भी है। उसमें जो कोई स्नान करता है वह रोग मुक्त हो जाता है, इसलिए तुम भी ऐसा ही करो। राजा उनके बताए अनुसार चिंतामणि नगर पहुंचा और उसने गणेश जी के दर्शन कर कुंड में स्नान किया तो वह तुरंत ही स्वस्थ काय हो गया। तब उसने वहां गणेश्वर का भक्ति भाव से षोडश उपचार पूजन किया और फिर विप्रों को भोजन कराकर दान दक्षिणा से संतुष्ट किया। तभी उनके पास गणेश दूत आकर बोले, हे राजन, भगवान गणेश्वर की आज्ञा से हम यहाँ आए हैं, तुम हमारे साथ उस विमान पर चढ़कर प्रभु की सेवा में चलो। राजा बोला, प्रभु पार्षदों, मेरे माता पिता अभी जीवित हैं, मैं उन्हें छोड़कर आपके साथ भला कैसे चल सकता हूँ। तब दूत बोले, राजन, तुम पुनः इस कुंड में स्नान और गणपति पूजन कर वह पुण्य अपने माता पिता को अर्पित कर उन्हें भी अपने साथ ले सकते हो। राजा ने दूतों के कहे अनुसार ही पुनः स्नान पूजन आदि किया और अपने माता पिता को साथ लेकर गणपति धाम प्रस्थान किया। व्यास जी बोले, हे लोक पितामह, आपने राजा रुक्मांगद का बड़ा मनोरम चित्र सुनाया, किंतु ऋषि पत्नी मुकुंदा के विषय में कुछ नहीं बताया। उसकी दुष्टता का पता ऋषि को लगा या नहीं, और लगा तो फिर क्या हुआ। ब्रह्मा जी बोले, हे महर्षि, मुकुंदा की दुष्टता से ऋषि तो अनभिज्ञ रहे, लेकिन सहस्त्र अक्ष इंद्र ने यह बात जान ली। वह राजा रुक्मांगद का रूप धारण कर मुकुंदा के पास जा पहुंचा। मुकुंदा उसे देखकर हर्ष विभोर हो गई। उनके मिलन के फल स्वरूप मुकुंदा के गर्भ से एक तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। ऋषि ने प्रसन्न मन से उसके सभी संस्कार कराए और उसे समस्त वेदांग आदि का ज्ञान कराया। उन्होंने उस बालक का नाम गृत्समत रखा। एक बार मगध देश के राजा के यहाँ श्राद्ध था, उसमें अनेक ऋषियों सहित गृत्समत भी निमंत्रित था। वहां ऋषियों और विद्वानों के समाज में जब शास्त्र चर्चा चलने लगी तो गृत्समत बीच बीच में बोलकर अपनी विद्वता
प्रदर्शित करने लगा। इस पर एक ऋषि को क्रोध आ गया और उन्होंने उससे कहा, रुक्मांगद, व्यर्थ ही विद्वता ना दिखाओ। वस्तुतः तुम ऋषि पुत्र नहीं वरन क्षत्रिय पुत्र हो। तुम्हें तो हमारे साथ बैठने का भी अधिकार नहीं है। गृहस्थ समद उसी समय उठकर अपनी माता के पास गया और पूछने लगा, माता, मेरे पिता कौन है? मुकुंदा ने प्रत्युत्तर देते हुए कहा, पुत्र तो अपने पिता का ही होता है, इसमें सवाल कैसा? किंतु इस उत्तर से वह संतुष्ट ना हुआ और क्रोधित होकर उसने कहा, उल्टे तेरा पाप भेद खुल गया है, मुझे सत्य बता, अन्यथा उचित नहीं होगा। मुकुंदा पुत्र के क्रोध से भयभीत हो गई। उसने सत्य सत्य बता दिया कि वह वास्तव में रुक्मांगद का पुत्र है। इस पर गृत्समद ने अत्यंत क्रोधपूर्वक उसे शाप देते हुए कहा, ब्राह्मण वंश को लज्जित करने वाली पिशाचनी, तू कंटकी होगी। पुत्र के मुख से शाप सुनकर मुकुंदा भी क्रोधित हो गई और उसने भी अपने पुत्र को शाप देते हुए कहा, अरे मूढ़, माता को शाप देने वाले, तुझे तेरे इस अपराध का कठोर दंड मिलेगा। तुझे अत्यंत भयंकर महाबली पुत्र की प्राप्ति होगी, जिसके घोर अत्याचारों से समस्त संसार व्याकुल हो जाएगा। गृत्समद जानता था कि माता का शाप निष्फल नहीं होगा, अतः वह घर से निकलकर पुष्पक वन में गया। मार्ग में उसने आकाशवाणी सुनी कि तू राजा रुक्मांगद का नहीं, इंद्र का पुत्र है। वह पुष्पक वन स्थित एक वयोवृद्ध एवं वीतराग महर्षि के आश्रम में पहुंचा, जिसने उसे गणेश आराधना का उपदेश दिया। गृत्समद ने 16,000 वर्ष तक घोर तप किया। अंत में भक्त वत्सल भगवान गजानन को आना ही पड़ा। हे व्यास, उस समय उनका तेज हजारों सूर्यों के समान था। मस्तक पर चंद्रमा और कंठ में विशाल कमल माल ताल पत्र के समान बड़े बड़े कानों में कुंडल सुशोभित थे। सर्पों का जनेऊ धारण किए वे दशभुज गणेश सिंह पर सवार थे। उनके साथ उनकी दोनों पत्नियां रिद्धि सिद्धि भी थी। गृत्समद उनके रूप को एकटक देखता रह गया। उस समय उसे अपने शरीर की सुध-बुध न रही। गणेश जी ने भगत की ऐसी स्थिति देखकर कहा, भक्तराज, मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूँ, मन वांछित वर मांगो, मैं अवश्य दूंगा। गृत्समद ने उन्हें साष्टांग प्रणाम कर प्रार्थना की, प्रभो, यह मेरा परम सौभाग्य है कि आपने मुझे दर्शन दिए। हे नाथ, यह पुष्पक वन अब आगे से गणेशपुर के नाम से प्रसिद्ध हो और आप स्वयं यहाँ निवास करके भक्तों की कामनाएं पूर्ण करते रहें। वरदराज ने तथास्तु कहा और बोले, भक्तवर, तुम्हें एक अत्यंत बलशाली पुत्र की प्राप्ति होगी, जो तीनों लोकों में ख्याति प्राप्त करेगा। उसे महाकाल भगवान के अतिरिक्त अन्य कोई भी प्राप्त नहीं कर सकेगा। इस क्षेत्र का नाम युग अनुसार होंगे। सतयुग में पुष्पक वन, त्रेता में मणिपुर, द्वापर में मानक और कलयुग में भद्रक। यहाँ जो कोई भी स्नान दान आदि करेगा, उसके सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। वर देकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। गृत्समद ने वहाँ एक मंदिर बनाकर प्रथमेश्वर गणराज का शिव विग्रह स्थापित कर पूजन किया। भविष्य में गणेश जी के नाम पर वह स्थान वरद के नाम से प्रसिद्ध हो गया। बोलो श्री गणेश भगवान की जय। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।